नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हम लोग फिर एक करंट न्यूज को डिस्कस करने के लिए जो में आए हैं एंड वी हैव विद अस वंस अगेन समीर फ्रॉम मुंबई, कॉमन इंडियन. ही वांट्स टू बी नोन एज अ कॉमन इंडियन एंड an ardent Modi bhakt. Welcome Sameer. Thank you Ishadi. Sameer, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चंस, मुझे ये कहना है कि आजकल हमारे देश में एंड पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है एक कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा एक सेक्युलरिज्म, एक आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. पिछले बार भी हम लोगों ने वोक्स पे बात की थी, मगर ये तो और भी ये है कि भाई मजाक करना है तो आप इंडिया पे करिए, आपको किसी धर्म का मजाक उड़ाना है तो हिंदूज आर देयर, आपको किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है तो हिंदू कल्चर है. एंड अगर हिंदूज ने कुछ बोला कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट अस, रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, रिस्पेक्ट आवर कल्चर, तो फिर क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है कि भाई हिंदूज आर बुलिंग. आज इसी विषय में बात करना है और इस विषय में बात करने के लिए आई थिंक समीर इज द बेस्ट पर्सन. समीर, योर ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज. ओपनिंग स्टेटमेंट ये है ईशादी के दिस इज ए इश्यू व्हिच इफ वी हैव टू एड्रेस, हमको थोड़ा सा वी हैव टू प्रोबेबली गो बैक अ लिटिल इन टाइम एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू वेयर वी आर टुडे, यू नो. तो यदि आप परमिट करो तो आई कैन से अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स कम बैक विद थॉट्स. श्योर. So मेरा ओपनिंग कमेंट ये होगा कि इंडिया probably has the largest captive segment of Stockholm syndrome people, जिनको हम पॉपुलरली लेली के नाम से जानते हैं, which at the risk of sounding immodest was a term perhaps coined by me. I hadn't heard it before from anyone. It was coined by you. So ये जो लेडीज है इसमें काफी मात्रा में हिंदू लोग हैं जो नाम से हिंदू है बेसिकली, यू नो. दैट्स व्हाई आई से स्टॉकहोम सिंड्रोम, बिकॉज इनको एक अजीब सा मतलब एक अफेक्शन लगाव जो कहते हैं विद both the invading groups, Mughals as well as the Britishers. And that's the common thread between them, you know. They like to speak in impeccable English, look down upon those. ठीक है, अंग्रेजी अच्छी बात करना is not a bad thing. I'm not xenophobic. I love to speak languages. But किसी और को एक नीचे वाली नजर से देखना या उसको मतलब डिराइड करना कि भाई तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, तो एक वो उनको अंग्रेजी एक ब्राउन साइड वाला जो बात है वो एक है कॉलोनियल हैंगओवर, और दूसरा जो मुगलिया प्यार है उनको मतलब एवरीथिंग, उनको लगता है कि इसके पहले तो हम अनकल्चर्ड थे और जो रेगिस्तान से आके लोगों ने हमको कल्चर, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सिखा लिया. दे विल सो दिस ग्रुप इज एक्चुअली समस्या की जड़ वहां पे है. और आप एक जानते हैं, आपको मतलब किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होगी आपका मजाक उड़ाने की until and unless कोई अंदर वाला ही पहले शुरू कर दे, you know. So when these so-called Hindus by name themselves mock and have been mocking for the last so many years, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे. I mean, everyone is saying, अरे यार, जब इनको हिंदूज और इंडियंस को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो चलो let us also do it, you know. That has been the parampara till now. That's my opening point. Fair enough. What you have said is absolutely, even I agree to that. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि मुन्नावर फारूकी को लेके वो एक हम देख रहे हैं, एक पूरा आ गए हैं कि भाई आर्ट नेकी हार गई है एंड नफरत जीत गया है. बट द क्वेश्चन इज, अगर आप किसी के एक गोधरा जो केस हुआ था, जघन्य कांड हुआ था, उसके ऊपर आप मजाक कर ले रहे हो एंड उसके बाद आप हमारे देवी देवताओं पे मजाक कर ले रहे हो, और हमने उफ भी नहीं करना
ये कहाँ तक, where is it, where is the justification in this? Okay. इस पे I have a slightly different take on this. यदि आप मुझे 2 मिनट ज्यादा देंगे तो I at the risk of it being a monologue, I start by saying जो एक कुछ समय पहले कॉमेडी हुआ करता था, you know, in the good old days where we used to watch even Hollywood या फिर हमारे हिंदी comedians जो होते थे, I think it was a different way of making people laugh. It needn't have, it was seldom or perhaps never at the cost of insulting someone else. You know, it was their genuine humor जो हम ऋषिकेश मुखर्जी के movies देखते हैं या कुछ और, you know, so that kind of comedy prevailed. Now, and before I go on, I just want to say that we are falling into the trap by making it about one Munawar Farooqi. It's not about him. ऐसे बहुत सारे मतलब चिंटू पिंटू चिरकुट लोग आते हैं जाते हैं. So, you know, जब हिंदू धर्म इतनी बड़ी अंग्रेज ताकत या बाबर शाहजहां पाजान से कुछ कर नहीं पाए, and we are still here as a civilization. So who are these little minions of theirs? You know, so it's not about that one person. But what has happened is over these last 60 years, 70 years since 1947, हम लोग सुनते आ रहे हैं. We didn't have institutional support. अब ऐसा लग रहा है कि the people are exercising their right to defend their faith. You know, it's about pushing back an ideology of Hindu Messiah. It could be Munawar or it could be anyone by that name, you know, some Chhatri or some any other person. And I do not want to deliberately make it about a person from another faith saying this about us, because हमारे अपने लोग भी हैं, you know, there are these AIB wale who used to brazenly mock our traditions, festivals, gods. वो कौन से दूसरे धर्म पर धर्म के हैं? वो तो हमारे हिंदू नाम के लोग हैं. They are doing it. उनके ऑडियंस में हंसने वाले लोग I think 80% would, by sheer extrapolation of population percentage, would be Hindus. जब ऑडियंस उनका हिंदू है, जब उनके comedians या जो को whatever so called self proclaimed comedians हिंदू है, so these guys are also doing it, as I said, you know. So by you know, reacting to this as a Hindus versus a Munawar, our faith is far too big to be threatened by one little Munawar Farooqi. And we are not threatened, but we are telling the world and we are telling these thugs that don't mistake our silence for, you know, and take us for granted. We are not pushovers, and we are not going to take out rallies threatening people. जो लोग complaint कर रहे हैं इनके against, they are following due process of the law. You know, we are law abiding population. Hindus have always been law abiding. We will follow due process prescribed in the law to give a pushback to these elements who are hurting our sentiments. और इसमें कोई, there is no problem with that. And it's not about one little fellow here and there, one pest coming out of his rat hole and trying to mock us. We want to send a message out to these people. Don't take us for granted. मैं तो ये कहता हूँ, कॉमेडी करो यार. Why किसी भी धर्म पे मत करो. There are a lot of comments which say, you know, तुम्हें हिम्मत है तो you comment on another faith. तो मैं कहता हूँ उनके faith पे भी क्यों करना है? To each his own यार. तुम अपने घर में तुम्हारा prayer करो, हम अपने घर में करते हैं यार. We go to our temple, you go to your whatever your place of worship. Why mock other people's faith? There are so many other things to make a joke about. Yeah, you know, that's my take, and we are doing it well, I think. I think so. Next question is, don't you think that this time round, जैसे you said कि पहले भी मतलब the audience, most of the audience is Hindu. There are many Hindus who are mocking and making fun of our culture, our religion, and everything. So don't you think this time round they have got a, you know, a victim card, extra large victim card, and they are trying to specifically make it into a Hindu Muslim thing or Hindu and other religion? And again, you know, that same thing that Hindus are terrorists. हाँ, ये victim, their victim, playing the victim card is a global SOP of this group of people. You know,
who are typically, इनका दोगलेपना सब जगह पे है. I'm not just talking about X community or Y. I'm talking about a set of people who claim to be very tolerant, champions of free speech. लेकिन जब आप उनको काउंटर व्यू एक अच्छी भाषा में सामने प्रस्तुत करते हैं तो दे विल रन अवे, अब्यूज, ब्लॉक और मूव ऑन. वैसे ही जब उनका मतलब एजेंडा फास्ट एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो, जैसे आपने कहा, सुपर लार्ज दुनिया का सबसे पावरफुल कार्ड. सो फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड, कहते हैं फॉर एवरीथिंग देयर इज विक्टिम कार्ड. तो आजकल वो थोड़ा मैक्स आउट होने लग गया है, because people are seeing through this nonsense, you know, नफरत जीत गई वगैरह वगैरह, और रबिश है. क्या तुम एक ऐसे, you know, it's a very unfortunate incident, 59 people burnt alive in a train, और तुम उस पे मतलब काट, you know, the more than this little pest who made that joke, those foolish people who were laughing in the audience deserve, you know, their parents deserve to bloody take them to task first. Yeah. I agree, absolutely I agree. मुझे ये क्या कहना है ना कि हम लोग जो outrage देखते हैं, means one word out of us, why do you think that always, you know, yeah, even I understand and you also understand, but for my audience I want you to state it exactly कि भाई क्यों इनको इतनी मतलब, why do they dance and you know make a big issue whenever we are coming up with hardcore points and proving them wrong and proving them hypocrites. ये लोग hypocrites तो prove हो ही जाते हैं क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इनका ये होता है. जैसे आपका कॉइन किया हुआ वर्ड जो है लेलीज, इन लोगों का मतलब कभी कभी ना आई एम ऑल्सो लाइक, यार कितने बेशरम हो सकते हैं कोई. बिल्कुल नहीं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक इनको ग्रीन कार्ड, रेड कार्पेट, आपको जो कहना मिल रहा था, पूछने वाला कोई है नहीं. जो मन में आए, जैसी मतलब इच्छा हो, आप जिसको चाहे जो कुछ बोलो. There was nobody to ask them, you see. And when people start taking the other side for granted and the other side starts responding, then it starts pinching them. And this is happening across the board. I mean, even in the political and non-political spectrums, because so far they have been used to setting the narrative, you know. जैसे आपको जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो एक्सपोज करता है, मतलब we grew up listening to a lot of these songs without even realizing कि हम क्या गा रहे हैं. You know, मैं काफिर तो नहीं, और वो मतलब शायद वो लोग गुनगुनाते आज भी गाना, you know, जो कर्ज कोई जो भी मूवीज में से आते थे वो. And we you know, we were naive, we focused on the melody, never really paid attention to the lyrics. But I always call this is subliminal conditioning at its best, you know. Over a period of time, it is in us now. You know, Bollywood has been the subliminal marketing arm of this leftist cabal, which has you know, resulted in Hindus having traditionally a low self-esteem. You know, so किसी की एक मतलब when all this Bollywood thing was going on, some clown posted a tweet and said, imagine some Hindi song with instead of Urdu lyrics, it has Hindi lyrics. How stupid it will sound. Yeah, see, I as I told you, I love languages. I have no problem with Urdu or French or German or even Mandarin for that matter. अगर मुझे कोई नई भाषा सीखने मिलेगी, I believe it's an exposure to someone's culture. But then don't mock my Hindi, no, don't mock my Sanskrit, right? तो जब आप कहते कि how stupid the song will sound, I want to tell him, यार पागल है, तुम सुनो ना सत्यम शिवम सुंदरम, इतना बढ़िया गाना है यार. So many other Hindi songs here, beautiful songs from different movies which have probably a little bit of Urdu here and there, and I don't have a problem. I mean, but even if when you sing, but don't have lyrics that, you know, somehow underhand mocking of Hindus. वो मतलब टिपिकली वो हीरो जाके ऐसे भगवान को गुस्से में देखता है वगैरह. So they made it, they normalized all that.
And when you watch the Amitabhs and the Dharmendras mock, going and shouting at, hey Bhagwan, tum ye mere ko, so that became that was normalized over a period of time, so which is against the very but they would not dare to show it. That's what I said. I mean, you don't see some guy going into a church and shouting like that, or into a mosque and shouting. It was only reserved for us. I'll tell you again, and I don't say we should do it in a church or a mosque. I'm saying mat karo na. Don't touch on these. You can make clean movies. Yeah, you can have clean messaging, clean comedy. Two instances मैं बोल रही हूँ. एक वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक चर्च के अंदर ही शाहरुख खान does this and there was a huge cry out कि भाई चर्च के अंदर क्यों हुआ. So it was just harmless. ठीक है. सेकेंड थिंग यू टोल्ड अबाउट जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने, उनका मैंने एक देखा था, तो एक गाना है रफी का, आपको भी बहुत पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, भगवान की नीयत ठीक नहीं. भगवान की नीयत ठीक नहीं, रंग बदलती दुनिया में निकला ना करो तुम, देखा ना करो तुम आईना, समथिंग लाइक दैट ना. उसमें लाइन है भगवान की नीयत ठीक नहीं. अच्छा. हाँ, आई हैड हर्ड हिम. And so that is it, normalized. My next question to you is, ये जो left cabal है, leftist है, they say that they are atheist. Are they? Do you think they are atheists? It's a mukhota. See, it's a mukhota, and I really don't care. You could be an atheist, agnostic, you could be whatever. But then don't selectively target my faith, no? Being a non-believer doesn't give you the right to insult a believer. You don't believe, get on with your life. I am not forcing you to believe in my faith. वो live and let live वाला फंडा ये लोग नहीं जानते, and they want to do it. They want to tell us that उनको तो मतलब वो अपने entitled delusional echo chamber में रहते पहले, अपने अंदर ही खुसुर करके मजाक मस्ती उड़ाना. And when this started getting challenged, they are facing the pinch. उनको मतलब they're really at their wits end now, because people are tired of hearing these Gaumutra Gobar jibes. I was just reading today, there is a Dr. Vaidya, or if I'm not mistaken, he has written a book. If I find the link, I'm going to tweet about it. मैंने पढ़ा नहीं, और I have not verified the contents. But he was in the US. He was a cancer patient, and he tried all sorts of things. I mean, the traditional cancer therapies, chemotherapy, वगैरह. He wasn't recovering. Then he came somewhere in down south to India and underwent the Panchagavya treatment over a period of time. He's taken everyone, his readers, through the whole journey, it seems. And he has started a website called Healing Vaidya or something like that. And if you would recall, एक कोई बड़ा senior Congress leader भी है जिसने लोकसभा में he gave an account of how urine Gaumutra therapy helped him cure some illness. If I don't remember. It was a Christian Congress leader. So yes, something was. Yeah, I wish I could get his name out. Abhi recently, not too long ago. So these guys are, मतलब ठीक है यार, you don't. I don't have one. But जब हम लोग कोई अनुष्ठान में बैठते तो शुद्धिकरण के लिए हमको लेना पड़ता है. It's don't have it as a refreshing drink, yeah. But if there is a medicinal value to it, you have to have it, ना. सारी दवाइयाँ तो वैसे ही कड़वी होती है, तो तुमको क्या दिक्कत है ना. So ये एक इनका जो स्टैंडर्ड, इनके जो इंसल्ट्स है वो भी अभी घिसे पीटे हो गए. They have nothing new to say. Exactly. And I think they need to be treated with the same. वो मतलब यार जान है यार, क्यों लग रहा है मुंह, you have nothing substantial to offer. That's the kind of approach. We should not, give elaborate facts to these people because they're not meritorious of such facts. हाँ, कुछ malicious propagandists है, उनके propaganda को facts से bust करना जरूरी है. But all these other clowns,
need to be mocked, laughed, and their slurs need to be nipped in the bud there and then. Or अच्छे लोग, I mean, there are some very good, activists from our side now who are taking the legal route to, give a pushback to these people. I mean, really hats off to them and best wishes to them. जब हम अपने level पे कुछ contribute कर पाएंगे, we will surely also join hands with them. Until then, obviously, we can support them with other ways right now through social media. I quite agree that yes, pushback तो करना है, क्योंकि जहां तक हम लोग अगर चुपचाप रहते हैं ना, तो इन लोगों का और भी बढ़ता रहता है. Now one more question to you. उसके पहले मैं थोड़ा सा, when Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, there was such a lot of love shown to him, and he's a statesman, and he's this, and he's going to do that for पाकिस्तान. आज का न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने सॉवरेनिटी के ऊपर एक साइन करके आ गया. वो उन्होंने जो सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, that 2-3 billion is to be kept in the bank. It is not to be used. That is one of the conditions. But then, even then, Saudi Arabia is not actually able to trust Pakistan. तो उन्होंने क्या किया है कि उनके जो embassies and बाहर overseas जो उनका property है, वो उतने, if they are not able to return the money, तो उतना वो अपना कब्जा कर लेंगे. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो लिख दिया है. Now my question to you, जो लोग कंपेयर कर रहे थे मोदी जी को with him, and Modi ji obviously was nowhere near Imran Khan. Now what do you want to tell those fools now? I don't have any other words for them. They are fools. Look what he has done to the economy. आपने घबराना नहीं है. ये सबसे पहले इनको बोल दो. So ये he will still say आपने घबराना नहीं है. तो ये एक वहाँ का, एक हमारे यहाँ वो है U-turn specialist गिरगिट, और वो एक वहाँ पे, I think they are two sides of the same coin. They can't handle anything. And there's a point to ponder, Ishadi. I mean, honestly, ये लोग मोदी जी को कुछ कहते रहते हैं. Look at the civilian awards conferred on Modi ji by so many Islamic countries. I mean, are these guys stupid? Do our so-called, and the are these so-called guardians of faith here, do they think they are superior to the people in Saudi, which is the home of the faith? They shouldn't. I mean, the Saudi king, prince received Modi ji with such, whatever, it could be a political gesture, it could be state protocol, but यदि वो इतना, मतलब मोदी जी, if he had this, if he was really the anti whatever, then would they have conferred all these awards? So इनके पास, it's all about, at the end of the day, Ishadi, it's all about money. I'll tell you something, it's not about the mullah, it's about the mullah. Okay, they are free. बहुत लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, उनकी दुकान बंद हो रही है. अलग अलग इनके जो कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, जो सारे, मतलब सारे तो बंद नहीं हुए, बट काफी मंदी चल रही है उनके बाजार में, so that's the reason. I mean, it's eventually all about money. The point is, are they not supposed to put their act together? क्योंकि देखिए, again, जैसे अभी इमरान खान का लेके, they have fallen flat on their faces, क्योंकि as a statesman मोदी जी के कहीं पे भी नहीं आते, but yeah, according to them he is better. Second thing, अभी तक वो ममता बनर्जी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, and now ममता बनर्जी त्रिपुरा में, she not only got the drubbing of her life, but then now the cabal is actually going after her life, because she is trying to take over the Congress. She's trying, she's taking the people जो कांग्रेस में से disgruntled है, वो लोगों को लेके आ रही है, and कांग्रेस का जो जहां पे नेशनल लीडर बनने की, पीएम अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, तो देखो कॉमेडी क्या है
ये कबाल जो कल तक ममता बनर्जी को बोल रहे थे कि शी इज द ओनली वन हु कैन स्टैंड अगेंस्ट मोदी जी, इज नाउ आफ्टर हर लाइफ. सो मतलब हेडलेस चिकन है कि क्या है ये लोग? देखिए, ये बहुत, दे आर वेरी स्मार्ट. To a large extent, the people behind all this are very, very sharp. Whatever Mamata Banerjee can say as an alternative to Modi, she knows it, and these people also know that she has no chance. At best, she will release a movie, Jurassic Park 4, with all these fossils and dinosaurs that she's collecting in her party right now, to be very honest. ये सारे has-been लोग हैं, और एक और वर्जन जुरासिक पार्क का खोलेगी, उसके आगे कुछ कर नहीं पाएगी. And this cabal knows that the glue that holds this entire edifice of corruption, या जो आप कहे, whatever is the sentiments, negatives, the glue that holds all this together is the Parivar or the Congress, and the Congress is held together by the Parivar. So eventually वो सारा, so they definitely cannot alienate that glue in favor of a pretender, you know. वैसे तो केजरीवाल जी भी आए थे, उनको भी एक अल्टरनेट टू मोदी जी कहा जाता था एक जमाने में. गोवा में सारी जमानत जब्त होगी, यूपी में जब्त होगी. आई थिंक ही हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट deposit forfeitures in elections till now. He's trying his second his chances again. I think barring Punjab, I don't think anywhere else there is anything. But वो अलग discussion है. But coming back to your point, yes, इनको ये बहुत clear है कि जब तक वो परिवार है, इनकी दुकान चलेगी. इसीलिए वो सब कुछ अपना दांव परिवार के पीछे लगाएंगे. Because that is the epicenter of their existence, or the raison d'être for this cabal. Without the family, they are nobody. The Congress itself will disintegrate if there is the leadership changes. Why do you think all along they've just been playing musical chairs for the party president post? They tried it in the past. It's not going to work anymore. It's not going to work anymore. And, absolutely. Before we end, I just want to हम लोग तो कॉमन लोग हैं, हम क्या एडवाइस देंगे, मगर फिर भी मुझे ये कहना है कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम, क्योंकि बार बार वो लोग सेम गलती कर रहे हैं. एंड उनका वो जो एक अपने आप को एलिट समझना और हम लोगों को टोटली बेवकूफ समझना, एंड इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस हार रहे हैं मगर कुछ सुधर तो नहीं रहा है, नथिंग. अब तो काशी के पीछे भी पड़े हुए हैं, एंड आई डोंट नो, मतलब नॉन इश्यूज को लेके आ रहे, पीपल आर नॉट बिलीविंग, दे आर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बिलीव कि एक ऑपोजिशन चाहिए. डेमोक्रेसी है तो एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन चाहिए. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से इन दैट? थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ ईशा दी इस पे. कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तब मायने रखता है जब देश एक ऐसे बेस पे आ गया, पोजीशन पे आ गया, where everything is good and we need to develop it. You see, when you have a leader of impeccable credibility, and it's not because I am saying it, WikiLeaks में कहा है, a lot of other sources, 20 साल का पॉलिटिकल करियर है, आज तक मोदी जी पे कोई कीचड़ उछाल नहीं सका. It's a fact. Let's speak facts now. So when you have such a leader at the helm, I don't have a problem if there's no opposition, because I know he's going to only work for the country. और वो किसके लिए अपना, he's not here to make money. He's not, उनका आगे ना पीछे कोई है. His family is in their own, brothers. They're not even until some news articles wrote about them, nobody even knew who they were. When he was a CM, nobody knew who they were. So when you have such a leader who has already to a great extent succeeded in virtually eliminating the high level corruption that used to take place at governmental level, at big deals, then we have to give him some time. And then I believe the responsibility lies with all of us collectively.
हम लोगों को अगर कुछ काम करवाना है तो अगर हम पैसे देते किसी बाबू को काम करवाने के लिए तो उसमें गलती मोदी जी की नहीं है, उसमें हमारे पर्सनल इंटीग्रिटी की गलती है, बिकॉज वी कांट वेट फॉर इट टू हैपन. So that no prime minister, no president, nobody can do. So that is up to us. But to answer your question again, तो उनको जो लेडीज को कहना है भाई ऐसे ही करते रहो, ऐसी गलतियां करते रहो. I'm loving it. You know, if they believe that these are the issues, वो मतलब नारी लड़ सकती है और ये स्लोगन से वो यूपी जीतेंगे या कुछ और ऐसा करने से, मतलब ठीक है, अपने बबल में रहो यार. मतलब लोग तो यही देखते हैं. 14 वर्ष लगे, 14 प्राइम मिनिस्टर और 67 इयर्स के बाद हिंदुस्तान के कहीं पे एक काफी बड़े सेक्शन ऑफ पीपल दे गॉट वाटर, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, होम्स, टॉयलेट्स. पीपल सी दैट. नो, it took 67, it's a shame, matter of shame, yeah, 67 years and 14 PMs, yeah, even some of them have been other opposition PMs, but they were for a short time. But it took such a long time to give basic necessities. यार हमारे यहाँ पे 2 घंटा पावर चली जाए तो अरे मोबाइल का चार्ज चला जाएगा, फ्रिज कैसे चलेगा, ये करेगा. But there are people who live for 67 years without electricity, without tap water, without a toilet. So I get a little touchy. So I don't think even if we don't have an opposition for the next 5 years, I'm okay. I mean, it's this democracy में एक constructive opposition वगैरह, that kahani can happen after the country is settled, after we are rid of all these variants. ये सारे variants जो है ना, ये ज्यादा toxic है, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं. You know, it's just so once all this ideologies, I'm not talking about people here, so don't get me wrong, I'm not making any personal statement, I'm just talking about ideologies. These hate India, hate Hindu ideologies, ये जो जब एक settle हो जाए एक level पे, when they realize they are powerless to say anything, that's when we can start thinking of a constructive opposition. And maybe natural it will eventually prevail. Maybe there will be a constructive opposition 5, 7, 10 years down the line, but as of now I'm happy with the unchallenged Modi ji at least. And I only wish that the people below him, beneath him in the organization, at least emulate 10% of what he or Yogi ji or some other good ministers are doing, and make it easy for us. Yeah. But yeah, absolutely, that's what I want to. I love this view that you have given, because if we look at what the people are saying, अगर लोगों का सुनते हैं ना तो लोग वही बोलते कि नहीं डेमोक्रेसी है तो इमरजेंसी है. मगर आपने जो बोला वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि भाई अगर हमारे सर्कस ही है तो क्यों चाहिए ऑपोजिशन. ऑपोजिशन नहीं चाहिए हमको, सर्कस नहीं चाहिए. जो बंदा काम कर रहा है उसको काम करने दो ताकि इंडिया ऊपर आ सके, और भी उसको करने दो ना काम. बिकॉज आप किस मुद्दे पे अपोज करोगे उसको, जब वो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ऑपोजिशन की जरूरत जहां पड़ती है जब किसी को सक्सेस ऊपर हो जाता है, हजम नहीं होता है, या then they start doing things that, but I have seen no evidence of anything like this happening in the last 7 years. And और उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है. We also have seen wonders in one of the most difficult states of India, Uttar Pradesh, where wonderful things are happening in terms of real on the ground development. So when such leaders are around to take charge, let's have a period of stability. कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी if we don't have an opposition for the next 10 years. We will at least have a reasonable chance of telling our next generation that you have a glorious future ahead of us. So, and I have this one line which I tell everyone. जो लोग कहते हैं ना, अरे यार बहुत टाइम कम है, इतना टाइम निकल, कुछ टाइम कम नहीं है यार, अभी तो शुरू हुए हैं हम. कौन सा टाइम कम है? It's just been 7 years. Yes, some things could have happened faster, but we are not running the show, right? So ठीक है, I mean, we can, and I'm not against them outraging on Twitter. करो ना यार, because अब सबके अपने अपने एक फीलिंग्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, एंगर होता है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं. करो, उससे कोई नुकसान नहीं है. बट ठीक है, लेट इट बी, चलता है. मोदी जी करो, करते रहो काम. सफल, सुदृढ़, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, सब भारत बना दो आप. आज लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि हम लोग शुरू किए
कि भाई हिंदूज के ऊपर हो रहा है एंड हम लोग आ गए मोदी जी के पास। मगर मैं लिंक, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको लिंक एक मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है, ये जो भी अटैक हो रहा है, चाहे हिंदूज पे हो रहा है, चाहे हमारे कल्चर पे हो रहा है, चाहे हमारे वो पुराने जो राजा थे उन लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती मुगल एंड ब्रिटिशर्स को अच्छे बोलने का एक रेस लगी हुई है, वो आप देखेंगे वो सारा का सारा लिंक है मोदी जी के साथ। क्योंकि मोदी हेट के वजह से ये सारा कुछ हाइपर हो जा रहा है। चाहे वो इमरान खान के लिए भी बहुत अच्छी तारीफ, इमरान खान को भी बहुत अच्छा बोलना, वो भी इसी के साथ लिंक है। तो मैं एक चीज एंड करने से पहले ना, मैं या थैंक यू समीर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, मगर एंड करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगी, आप लोग भी सोचिए कितने सालों से हम लोगों के ऊपर एक सटल काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग हुआ है हमारे साथ, कि हम लोगों ने ना वी हैव टेकन एवरीथिंग इन आवर स्ट्राइड। और आज क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन लेवल भी आगे नहीं बढ़ रहा था, पॉवर्टी लेवल भी आगे नहीं बढ़ रहा था, सब लोगों का था भी गरीबी है, वो एक स्लोगन होके रह गया था। लिटरेसी मतलब 10वीं पास है आप लिटरेट हो, तो दैट इज नॉट नॉलेज। आज क्या हो रहा है, आज हम लोगों का जो मिडिल क्लास है स्पेशली, हम लोग एस्पायर कर रहे हैं, हम लोगों की एम्बिशंस है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, हम लोग उनको एक एटमॉस्फेयर दे रहे जिसमें दे आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। और वही जो क्वेश्चंस है, वैसा ही क्वेश्चन समीर, मैं या कोई और, हम लोग, वो जो लोग थे जिन्होंने एलिट बोला था, जिन्होंने हमारे देश की हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की थी, उनको हम सवाल पूछ रहे, उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि वो लोग तो अपना मतलब एक ख्याली पुलाव में बना के बैठे हुए थे, तो उनके पास जवाब नहीं है आज हमारे लिए। तो हम लोग ब्लॉक होते हैं, हम लोगों को ट्रोल्स बोला जाता है, हम लोगों को अब्यूसिव बोला जाता है, हम लोगों को एग्रेसिव हिंदूज बोला जाता है, एंड यहाँ तक हम लोगों को आजकल राइट विंग इज वोलाटाइल, राइट विंग इज वायलेंट, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एंड ये सारा का सारा मोदी हेट के वजह से है। आप लोगों को मुझे यही कहना है, आप सोचिए 7 साल पहले कैसा था देश, और वो जो लोग बोलते हैं ना, जैसे समीर से या यू कैन आउटरीच ऑन ट्विटर, मगर उनसे भी मुझे एक सवाल पूछना है, 7 साल पहले आप सिलेंडर के लिए कहाँ खड़े रहते थे, याद है आपको? 7 साल पहले, कुछ साल पहले मुझे बचपन में याद है कि सीमेंट भी कोटा हुआ करता था, याद है आपको? पानी का क्या कंडीशन है, याद है आपको? एक रेलवे टिकट की बुकिंग करने के लिए क्या करना पड़ता था, याद है आपको? नहीं याद है ना? अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि चेंज तो बहुत हुआ है। आप लोग अभी भी ग्लासेस हाफ एम्प्टी बोलते हैं, क्लीशेड वर्ड है, मगर आप लोगों का नजरिया भी चेंज होना चाहिए। ऑल द टाइम सेइंग आई एम डिसअपॉइंटेड, आई हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वो करे जो एक एकदम साधारण घर से ना उठ के प्राइम मिनिस्टर बने। मजाक नहीं है। हमने क्या किया है, क्या किया है? पढ़ाई लिखाई की, रैट रेस में गए, ये किया, नौकरी किया, अपनी फैमिली को देख देख के ही हम लोग बुढ़े हो गए। एक्चुअली क्या किया, जरा सोचिए ना, एक्चुअली क्या किया? अदर देन लुकिंग आफ्टर आवर ओन वेलफेयर, हमने क्या किया? हम कितने ऊपर उठे, हम लोगों को सारी फैसिलिटीज थी, मगर हम कितने आगे जा सके? आज हमको हमारे बिजनेसमैन भी खराब लगते हैं। वो एक और कॉमेडी है, सर्कस है। क्यों बिजनेसमैन खराब है? शायद फंड्स नहीं हो जा रहा है, इसलिए बिजनेसमैन भी खराब है। एंड समीर, आई थिंक आई विल एंड विथ योर वर्ड्स, कि आपको नहीं लगता है कि ये लोग एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं? जो आप लेडीज की बात कर रहे हैं, एक्सपोज हो गए तो ट्रांसपेरेंट होना ही है। सो लगे रहो मुन्ना भाई, आई एम लविंग इट, और क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसी गलतियां करते रहो तो अच्छा ही है। सेल्फ गोल आप करते रहेंगे तो लेली की जली दिवस हम रोज मनाएंगे।
बिल्कुल मनाएंगे। आप लोगों की मेल्टडाउन्स में हमको बहुत अच्छा लगता है। आज जैसे एक ये था कि हम लोग सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक या समथिंग लाइक दैट हम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी सस्पेंड हो गए हैं। भाई रात को भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल एंजॉय इट। बेचारे गांधी जी भी वहां उन लोगों को कह रहे हैं क्या कर रहे हो यार तुम, उनको आप लुक एट गांधी जी स्टैचू एक्सप्रेशन, ही इज आल्सो लाइक यार छोड़ो यार, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, गो अवे। और सो ऑन दिस फनी नोट मैं भी आप लोगों को बोलूंगी कि लर्न टू लाफ, लर्न टू एंजॉय, एंड ठीक है जो हमारे अगेंस्ट में गलत कर रहे हैं आवाज जरूर उठाइए, बिल्कुल आवाज जरूर उठाइए, चुपचाप सहन मत करिए। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके जा रहे हो। अगेन आई एम सेइंग आई एम अगेंस्ट वायलेंस, I am against any kind of violence. I am against any person who talks about breaking the law. Law नहीं टूटना चाहिए। A person is working, उनको शांति से काम करने दीजिए, हेडेक और क्रिएट मत कीजिए। अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त दिखाने के लिए आपको देश का सत्यानाश करने का जरूरत नहीं है। तो यही कह के मैं एंड करना चाहती हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे पास बहुत लोगों ने बोला था कि समीर को फिर से लाए, मैं लेके आई हूँ, एंड आई एम श्योर समीर को अगले बार भी लाएंगे, एंड आई विल ट्राई टू गेट अ पैनल ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक यू पीपल एंजॉय दैट, बट आई लव टू गिव हिम द टाइम बिकॉज वी कुड हियर हिम। सो थैंक यू अगेन समीर। Entirely my pleasure, Ishadi. It was lovely chatting up with you. और बहुत मजा आया, and hopefully we get a chance to talk on a few more subjects in the days to come. We will certainly. Thank you so much. Namaste. Namaste.